जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार किसी के घर में तंत्र आया और किस प्रकार से उस पे क्या हादसा हुआ। ऐसे एक शख्स की कहानी जो मेरे पास आई है, वही मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। सुखी संपन्न एक परिवार था। उस परिवार में हंसते खेलते सभी परिवार के सदस्य हिल मिल के रहते थे, लेकिन लोगों की जलन ऐसे होगी कि उसके परिवार का जो मुख्य जो बड़ा बेटा था वो बहुत कमाने में होशियार था और बहुत अच्छा कमा रहा था। तो उस गांव में इतना कमाने वाला बहुत कम लोग थे। तो विदेश भी जाता था और विदेश में भी जाके अपने परिवार में सुखी से रहता था। दूसरों को भी वहां उसने सेट किया कि किसी का अच्छा हो। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की जलन जो होती है ना बहुत खराब होती है। तो उस गांव में एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक आए दिन उससे कुछ ना कुछ मांगता रहता। कभी तो उसने दे दिया, लेकिन कभी नहीं दे पाता था, क्योंकि हर बार उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी। लेकिन वो डर के मारे दे देता था, लेकिन वो परेशान हो चुका था। तो उसने एक बार मुंह छड़ के बोल दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा, जो होता है वो देख ले, क्योंकि हर बार कहां से दूंगा तेरे को, क्या कर लेगा मेरा। बस इतनी सी बात पे उसको खुन्नस आ गई। उसके बाद कुछ समय तक उस तांत्रिक ने उसको कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो ऐसा करने लगा कि उसके घर में आए दिन तकलीफ होनी शुरू हो गई। घर में कभी माँ पे सवारी आ रही है, तो कभी बहू पे सवारी आ रही है, या कभी बीवी पे सवारी आ रही है। इस प्रकार से घर में हर कोई घूमना शुरू हो गया था। उसकी भी तबीयत नरम गरम चलती रहती थी, लेकिन उसका एक नियम बहुत अच्छा था। वो सुबह शाम अपनी इष्ट अपनी माँ को कभी नहीं भूला, अपनी कुल देवी को वो कभी नहीं भूला। वो उसकी पूजा करता था, हर कहीं भी जाता था तो उसकी पूजा करता था। जैसे ही वो घर से बाहर भी निकलेगा ना, तो वो उसको याद करके निकलता था। कहते हैं ना कि समय का चक्र बहुत खराब होता है। वो जब किसी पे चलता है ना, बहुत खतरनाक चलता है। घर में थोड़ा किसी दूसरे तांत्रिक को लाके ठीक करवाया और उसके बाद थोड़ी शांति हुई। इधर वो इंसान यहाँ से बाहरगांव कमाने के लिए चला गया, वहां कमा रहा है अच्छे से। लेकिन जब वो तांत्रिक बहुत कुछ समय बाद वो तांत्रिक बहुत गुस्से में हो चुका था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो उसको कोई चीज देने के लिए उसने मना कर दी विदेश की। दूसरी चीज, उसने जो तंत्र भेजा था तो उस तंत्र की काट उसने करवा ली, उसको किसी ने पूछा नहीं। तो इस प्रकार से वो बहुत गुस्से में था कि उसको अभी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। इस प्रकार उसने एक बार मारण विद्या का उस पर प्रयोग करा। क्योंकि अभी क्या रहता है कि इंसान विदेश में कौन सा टाइमिंग रहता है क्या नहीं उसको तो पता है नहीं। तो उसने एक चीज सोची कि इसमें मारण विद्या मैं करूंगा, लेकिन सोते हुए पे करूंगा। सोते हुए पे इंसान पे जब मारण विद्या होती है ना, तो वो सोते हुए पे ही जाके लगेगी। आप अगर वहां खड़े रहोगे तो आप पे नहीं, कुछ नहीं होगा, या बैठे होंगे तो आप पे नहीं होगा। जैसे ही आप बिस्तर में सो गए या तो वो आप पे लग जाएगी, या फिर बिस्तर लगा हुआ है आपका तो वो सीधी बिस्तर पे आके गिर जाएगी। इस तरह से तो उसने रात्रि में यहाँ से उसने मारण विद्या का प्रयोग किया। उसी समय उसकी कुल देवी साक्षात उसके साथ में खड़ी हुई थी। बार बार दरवाजे की बेल बज रही थी। वो रात्रि में किसी को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उसको सुनाई दे रही थी। वो उठ के गया, देखा तो कोई भी नहीं था। और जब वो वापस आया तब देखा तो बिस्तर पे खून ही खून। ये कैसे हो गया? उसने उसके सेठ को उठाया और कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलता क्यों, क्या हुआ? बोलता मेरे बिस्तर पे खून ही खून हो गया।
कोई बात नहीं, सेठ के कमरे में उन्होंने सुलाया उसको और उसके बाद प्रातः वो सारा बिस्तर ही उसने बाहर फेंकवा दिया सेठ ने। कुछ समय बाद वो वहां से वापस इंडिया आया। इंडिया आने पे जब वो अपने परिवार से मिला और उनके परिवार वालों को भी पता चला कि ऐसा उसके साथ हादसा हुआ था, तो घर वाले भी बहुत घबराए हुए थे। कुछ समय बाद वो जब इंडिया आया तो इंडिया आने के बाद अपने परिवार से मिला, खुश रहा, और जब अपनी कुल देवी के वहां गया था तब किसी भक्त ने कि वहां मिलने भी गया था वो, तो वहां पे उस भक्त ने जिसने उसको कहा कि आप बहुत नसीब वाले हो कि आप बचे हुए हो। बोलता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पे मारण विद्या का प्रयोग हुआ था और वो मारण विद्या सोते हुए पे ही मारी गई थी, और उस समय तुम्हारी कुल देवी और तुम्हारे इष्ट ने आके तुम्हें बचा लिया था। क्योंकि तुमने जब दरवाजे पे घंटी बार बार घंटी बज रही थी, तो तुमने जब दरवाजा खोला तो तुम दरवाजे के पीछे रह के दरवाजा खोल दिया था तुमने, और वही तुम्हारा प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर तुम दरवाजा खोलते और सामने खड़े होते तो फिर तुम्हें नुकसान, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही था। इस प्रकार तुम्हारे दरवाजे के पीछे होने की वजह से वो शक्ति सीधी तुम्हारे रूम में गई और तुम्हारे बिस्तर पे जाके गिर गई। इसके लिए तुम्हारे बिस्तर पे पूरा खून का खून हुआ और तुम बच गए। उन्होंने उस भक्त से भी हाथ जोड़ के वंदना की कि आपने मुझे ये सत्य अवगत करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अपनी माँ कुल देवी और इष्ट के मंदिर जाके उसने उनको जो भी माता का श्रृंगार प्रसाद हुआ वो चढ़ाया, उनकी प्रार्थना और उनको हाथ जोड़ के विनती की कि हे माता, जैसे आपने मेरी रक्षा की वैसे हमेशा आप करते रहना और मेरे परिवार और मेरी रक्षा करते रहना। तो ये होती है मारण विद्या। क्योंकि इंसान जलन के मारे ऐसे ऐसे कृत कर देता है ना, पता नहीं चलता है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह का हो न चाहे उसका जग बैरी होए। क्योंकि चाहे उसका पूरा संसारी दुश्मन क्यों नहीं हो जाए, और जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऊपर वाले की हम साधना, मंत्र जप और उनकी पूजा पाठ करते हैं, तब जाके वो भी हमारी सहायता करता है। इसलिए आप भी भगवान की मंत्र जप और साधना अवश्य करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज जो मैंने कहानी आपको बताई वो एक शख्स की आप बीती कहानी है, जिन्होंने मुझे मेल के द्वारा बताया गया। नाम नहीं बताने का कहा, इसके लिए मैंने उनका नाम नहीं बताया। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप सब भी ये सीख ले सकते हो कि किसी से भी अगर हम बैर करें तो ऐसी बैर ना करें जिसके कारण हमारा नुकसान हो, और हम उससे तब भिड़ सकते हैं जब हमारी शक्ति पावरफुल हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजिए, और आपको हर बार कुछ नया जानने को अवश्य मिलेगा। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।